नारायण। आज हम बात करेंगे आपने एक सवाल पूछा था मुझसे, आत्मा, देह और बुद्धि, देहात्मक बुद्धि के बारे में। उसमें शब्द आता है भगवत गीता में। तो इसने पूछा देहात्मक बुद्धि होती क्या है। हमारी जो हस्ती है, हमारा जो वजूद है, हमारी जो एंटिटी है, वो तीन चीजों की बनी हुई है। एक तो देह है, शरीर है, एक आत्मा है और एक बुद्धि है। सब डिपेंडेंट है बुद्धि के ऊपर, आत्मा के ऊपर। बुद्धि भी और देह भी। ये बेसिकली ड्राइवर है। बुद्धि जो है वो कंडक्टर है। कहाँ क्या कैसे करना है, हम 99.999 जितने लिख सको उतने परसेंट लोग हम बुद्धि से चलते हैं, आत्मा से नहीं चलते। जब हम आत्मा से चलने लगते हैं तो हम योगी बन जाते हैं। बुद्धि समाज को देख के बदलती है, संगत को देख के बदलती है। जितनी इच्छाएं हैं वो बुद्धि के अंदर है, जितनी कामनाएं हैं सब बुद्धि के अंदर है, जितनी ईर्ष्या है वो सारी बुद्धि के अंदर है, जितना क्रोध है सब बुद्धि के अंदर है। बुद्धि द्वारा किए गए काम ही कर्म कहलाते हैं। अब वो कर्म सत्कर्म में आते हैं कि पाप कर्मों में आते हैं, ये डिपेंड करता है भगवान के हिसाब का। पर बुद्धि लगातार आपको कर्म में रत रखती है। अब कर्म कैसे हैं वो संभालने आ गए तो आप आत्मा के वशीभूत हो। आत्मा ने कमांड देना शुरू कर दिया बुद्धि को कि तुम्हें कैसे चलना है। बुद्धि आत्मा की कभी कमांड नहीं लेती। मुझे शिकायत है कोई आप लोगों से, तो मेरी आत्मा को शिकायत नहीं है, मेरी बुद्धि को शिकायत है। बुद्धि जो करती है वो किताब लिखी जाती है आत्मा के अंदर, चाहे वो पुण्य कर्म हो चाहे वो पाप कर्म हो। और वो जब आत्मा निकलती है तो वो उस बुक को, उस लेजर बुक को, उस खाते को, उस बही खाते को लेके चली जाती है अगले जन्म के लिए। अगले जन्म में जो सैंक्शन आपको होना है, जो मिलना है, वो मिल जाएगा। इस जन्म के किए हुए कर्म आपके सजाओं को कम कर सकते हैं, पर आपकी का भाग्य नहीं बना सकते। आपका भाग्य पहले ही लिखा जा चुका है, प्रारब्ध आपका लिखा हुआ है। आप सिर्फ उसी के हिसाब से चल रहे हो। अगर आपकी बुद्धि सुमति है
या कुमति है। विभीषण ने कहा था ना, सुमति कुमति सबके बोल रही। कोई ये कहे कि मेरे अंदर कुमति है ही नहीं, तो वो अपने आप को गलत जज किए हुए है। जब सुमति प्रखर होती है तो आप सत्कर्म करते हो, जब कुमति प्रखर होती है तो आप पाप कर्म करते हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जो देह से, आत्मा से और बुद्धि से मुझे भजता है, बड़ा मुश्किल है भाई। आत्मा तो भज रही है, देह बहुत थोड़े टाइम के लिए भज रही है, बुद्धि तो भजती नहीं। बुद्धि को तो अपने सामाजिक उससे ही फुर्सत नहीं है। अगर आप लोग कोई चिंता करते हैं तो वो चिंता बेकार है, क्योंकि आपका प्रारब्ध पहले ही लिखा जा चुका है। जो प्रारब्ध में होगा वो मिल जाएगा। एक बार एक व्यक्ति अपने दोस्त के साथ जा रहा था, तो रास्ते में एक बहुत बूढ़ा भिखारी बैठा हुआ था। वो परेशान था, कुछ खाने को मिला नहीं था, कपड़े भी नहीं थे, ठंड भी थी, बड़ा दुखी था। तो उसने जेब में हाथ डाला, कुछ सिक्के उसके बूढ़े के कटोरे में डालने लगा। तो उसके दोस्त ने कहा, कहते भाई तेरे पास किस चीज की कमी है? कहते इसके अच्छे से वो कर दे। उसने क्या किया, एक कंबल ले आया, खाना ले आया और बूढ़े को दे दिया। एक तो हो गया ये मित्र जो है सुमति। एक आप किसी को पैसे देने लगे, उसने कहा, कहते मित्र साथ में, अरे सारे के सारे ड्रामेबाज हैं, सब झूठे हैं, आपने नहीं दिए। मानता हूं मैं, आज के 95% जो भिखारी हैं सब फेक हैं। 5% ही हैं जो जरूरतमंद हैं। अब आप वृंदावन में जाते हो, वहां विधवाओं का क्या हाल है। अब आप उनको 10-20 रुपए दे देते हो, तो उन्होंने कोई महल थोड़ी चिनाने हैं, उनको तो अपना पेट भरना, अपना तन ढकना है। आगे से आप तीर्थ स्थान पे जाओ, जो लाचार हैं, बूढ़े हैं, लाचार हैं, उनकी सेवा कीजिए। गुल्लक में पैसे डालने से कुछ नहीं होगा। आप भगवान के गुल्लक में पैसे डालो, आप मंदिर के गुल्लक में पैसे मत डालो। अभी केदारनाथ जी में सोना चढ़वाया था एक, उससे कितना 43 किलो सोना, कितना सोना चढ़वाया था उसने उसके अंदर, केदारनाथ के गर्भगृह में। अरे जिसने ना तो घर रखा, ना कपड़े रखे, उसको सोने से क्या वो होगा? वो पता है क्या, यहाँ पे आपकी जो
हुकूमती है वो काम कर रही है। आह, भगवान बड़े खुश होंगे देख के मैंने सोना चढ़ाया है। भाई ये आया कहां से? क्या इतने पैसे से? वहां जो कच्ची शेड लगी हुई है, तिरपाल लगे, वो ये शामियाने लगा रखे हैं कि धूप में बारिश में लोगों खड़े होने के लिए, वहां पे प्रॉपर तरीके से शेडिंग हो जाती तो जितना पैसा उसने लगाया, अब आप वहां पे बैठने की जगह नहीं है कहीं भी। हम तो अभी जाके आए हैं 2 साल पहले। हाँ 2 साल हो गए भाई। शेड में 7-7 बेंच लगा दिए कि खड़े हैं लाइन में बैठ जाओ भाई। कितना कुछ हो सकता है। बहुत सारा शेड लग जाए तो ऊपर का ठंड और वो सब फर्क पड़ेगा, नीचे मैटिंग हो जाए उसको दूसरे वाली ठंडे पैर इतने हो जाते हैं खड़े खड़े। इतने गुरु जी लोग मानते नहीं है, उनको कहता ना मैं ऐसे लगा दूंगा ना, मैंने तो सब नहीं देना है। ये लोगों से कह दो ना भाई मैं तो यहाँ पे गरीब लोग लड़कियों की शादी कर दे, यहाँ लगवा दे, प्याऊ लगवा दे, कुछ ऐसा करते। मैंने तो ये जागरण हो रहा है ना, मेरा 15 लाख कुछ करने है, मैं तो इसको वो तो देख रहे हैं व्यवस्था ऐसी है, व्यवस्था ऐसी होगी। हाँ मांगने चले जाओ जागरण के लिए पैसे दे, 1 लाख जो जैसे इसका थोड़ा गहराई में बताओ ये क्या। एक ये भी पूछना चाह रही थी कि इस सारे उसमें सिनेरियो में मन कौन है, मन क्या करता है? मतलब आत्मा तो यानी कि वो सॉफ्टवेयर हो गई कि जिससे अगला पिछला सारा जिसको जानकारी है वो तो उसमें डाल के और देख एक ही चीज है। मन और बुद्धि एक ही चीज है। मन और बुद्धि एक ही है। हाँ जी। लेकिन गुरु जी जैसे देह, आत्मा और बुद्धि या मन, इनकी तीन की बात करें भाई, तीनों के अपने फैसले, 3 फैसले होंगे जिसमें 99.9999% बुद्धि का या मन का फैसला। तो आत्मा का कौन से फैसले, कुछ ऐसे कुछ उदाहरण बताओ ना, जैसे कि बताइए आत्मा ऐसी चीजें करती है, बुद्धि। भाई बात सुनो, आपके पास कोई काम फंसा हुआ है किसी का, आपको पता है कि इसका काम वैसे भी बन सकता है, बट आपने उससे रिश्वत ले ली। रिश्वत की बात हो गई, आपकी आत्मा ने आवाज देगी कि ये गलत है। आवाज आती है आत्मा की। अगर जो मन हावी है, बुद्धि हावी है, तो वो पॉजिटिव भी जा सकती है, नेगेटिव भी जा सकती है। मतलब जो हमें वान करता है वो आत्मा है, जो हम कहते हैं कि अंदर से एक चीज आती है कि नहीं ये नहीं करना, हाँ, ये करना है, वो आत्मा है। हाँ जी। तो आत्मा तो परमात्मा का अंश है, तो ये मतलब बुद्धि को हावी ही क्यों होने देती है? भगवान खिलाड़ी है, माया वो देख रहे हैं तुम्हें कि तुम किसकी तरफ जा रहे हो, माया की तरफ जा रहे हो, मायापति की तरफ जा रहे हो। अब भाई इसके पास तो बड़ी गाड़ी है, मैं इससे भी बड़ी गाड़ी लूंगा। ये माया। मुझे गाड़ी चाहिए भाई, क्यों आने जाने के लिए दिक्कत होती है, तो वो भगवान जोन सी आप दुआ दोगे वो ले लेंगे। रोड साइड किसी का एक्सीडेंट हो गया मान लो, अरे वो उसके बराबर में से लोग देख के गुजर जाते हैं, किसी की आत्मा ने गवाही दी ना भाई ये तो मुसीबत में है, मैं उठा के अस्पताल लेके जाऊँ, तो उसकी आत्मा ने गवाही दी तो ले गया वो, और नहीं तो अपना जा रहे हैं लोग, जा रहे हैं। बुद्धि तो ये कहेगी ना उलझ मत, सारी रिश्वत पाप। मान लीजिए अब मेरे ऊपर 20,000 रुपए का जुर्माना हो ना, और आपने उसमें से मुझे कह दिया कि 20,000 का जुर्माना है भाई, तुम 5,000 दे दे मुझे, मैं कब जुर्माना माफ करवा देता हूँ। वो 5,000 रुपये अपने लिए, 5,000 रुपये में आपने बस जा रही है, ये वृंदावन दर्शन करने वालों की,
शायद वो 1000 रुपये 2200 रुपये लेते हैं, आपने 2 बंदे भेज दिए, उसमें हो गई। वो नल्लीफाई हो गया, आधे आधे आगे दे दिए। वो डेबिट क्रेडिट वाला सिस्टम बैलेंस हो गया और आज 0 पे आ गई। मेरे ख्याल से तो ये भी देखना चाहिए कौन किस स्थिति में है, कैसे मतलब जो कईयों को इतना फर्क नहीं पड़ता और कई मतलब बिल्कुल फर्क पड़ता है, मतलब किसी की आत्मा को दुखा के किया कर्म वो पाप है। 4 वेद 18 पुराण में लिखी हुई है एक ही बात, सुख देना पुण्य है, कष्ट देना है पाप। कष्ट देगा किसी को सदा के जो भी अर्जित किया वो बाहर खड़ा हो और भाई यार मेरे को तो पैसे ले, मेरा काम कर दो, मैं खुश हूँ, फिर भी वो तो पुण्य हो गया ना। वो तो गुरु जी ने कहा था, एक बार मैंने पूछा था गुरु जी से, नहीं खुश मैं खुश हूँ तो मजबूरी में ये है भाई, मैं मेरी जान छोड़े पिंडा छोड़े मेरा काम बन जाए बस। भाई मैं एक बंदे के बताता हूं तुम्हें, उसने बिजली चोरी कर रखी थी और दबा के बिजली चोरी कर रखी थी, उसके ऊपर फाइन हो गया 2.25 लाख रुपए। वो उसने ना अपने भर दिए, कहते 10 लाख की तो बिजली खा ही गया था, 2.25 लाख फाइन हुआ, जान छुट गई। दूसरे सेम उसी के पड़ोस में बिजली चोरी वो भी करता था, उसके ऊपर फाइन हुआ 38,000 रुपये। हमारी वो भाभी श्री क्या कोस रही थी, नाश करेंगे 38,000 रुपये जो ले गए हैं। उनको 38,000 बड़े दुख देते, बहुत ज्यादा दुख देते। किसको? उनके थोड़ी लगेगा ऐसा ना। एक तो तुम चोरी ऊपर से सीना चोरी, मेरी बात समझो, बहुत सिंपल सी बात समझो, जहां भी जैसे भी आपने किसी को सुख दिया, चाहे एक क्षण का सुख दिया, वो खाते में लिखा जाएगा। चाहे एक क्षण का दुख दिया तो वो भी खाते में लिखा जाएगा। कर्म छोड़ने वाला नहीं है। अनिल सिंगला जी तो गौशाला में रहते हैं, गौशाला के पास ही उनकी दुकान है। वहां क्या करते हैं, सुबह जब गाय दूध निकालना होता है सारे बछड़े बांध देते हैं, नंबर लिखे हो बछड़ों पे, और वो जैसे ही दूध दो देते हैं वो बछड़े खोल देते हैं, सारे बछड़े अपनी अपनी माँ के पास होते हैं। ऐसे कर्म भी तुम्हारी आगे वहां पे जब खड़े हो गए ना तुम वहां पे यमराज की अदालत में, कर्म भाग के आ जाएंगे जी, ये मैं भी इसका किया हुआ हूँ, मैं भी इसका किया हुआ हूँ, मैं भी इसका किया हुआ हूँ। कर्म नहीं बख्शने वाला, भगवान बख्श देंगे। कर्म बुद्धि करवाती है कि आत्मा? मैंने क्या बताया था अभी, आपको बताया था कर्म करवा, जो बुद्धि द्वारा किए गए कर्म है, जहां पे आत्मा से सुन लिया, आत्मा की कही हुई सुन ली बुद्धि ने, वो कर्म सत्कर्म बन जाएगा। जहां आत्मा की नहीं सुनी वो पाप कर्म बनेगा। इस कुसुमती और कुमति का प्रारब्ध से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रारब्ध लिखा जाता है ना अगले जन्म का, अगले नहीं, पिछला, मतलब कुमति और कुमति एक व्यक्ति के ऊपर कौन सी चीज नहीं है? ऐसा है। वही मैं आपको जो कहानी सुना रहा था कि आपने कहा कि जो पुण्य कर्म है ना आपका, मान लो उस भिखारी को 5 रुपए मिल रहे थे और 1000 का सामान मिल गया, 500 का सामान मिल गया। आपके कर्म यहाँ पे इस जन्म के जो कर्म है वो ऐसे वो कर सकते हैं, जब आपको मिलने लगे तो उसकी लिमिट बढ़ सकती है, दुख आ रहे हैं तो उसकी लिमिट कम हो सकती है, पाप कर्म ज्यादा है तो कष्ट आपके बढ़ जाएंगे।
प्रारब्ध के जो कर्म है, उनकी जो उनका फल है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं आपके कर्म। हम लोग प्रभु को मूर्ख समझते हैं, 100% लोग। जब घटियापन कर रहे होते हैं हम लोग, तब सोचते हैं तो प्रभु देख नहीं रहा। और जब पूजा करते हैं, क्या हो, प्रभु की तस्वीर नजर हमारे ऊपर है। प्रभु की नजर तो हर वक्त है तुम्हारे ऊपर। कोई बहुत खूबसूरत पुरुष या स्त्री आपके पड़ोस में रहने के लिए आए, आपकी उनसे मित्रता हो गई। पहले जो दैहिक खूबसूरती है, वो आपको संबंध बनवाती है आपके। और वो है तो बहुत खूबसूरत, पर है बहुत लड़ाकी या लड़ाका। दोस्ती चलेगी क्या? ऐसे ही हमारे पाप कर्म में, दिखने में तो जब हम कमाते हैं ना, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं इनके फल, पर ये बेहद लड़ाके हैं, जीवन को हराम कर देंगे। हम लोग जितने भी कर्म करते हैं, सत्कर्म जितने भी करते हैं, अच्छे कर्म, दान किया या मंदिर बनवाया या कुछ किया, धर्मशाला बनवाई, कमरा, हम सोचते हैं हमारी वाह वाह हो रही है। एक बार भी ये भाव नहीं आता कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। धर्मशाला में कमरा बनवाएंगे जी, 2 लाख 3 लाख रुपए दे दिया, कमरा बनवा दिया। फिर जाके सोचते हैं इस कमरे में हम जैसे दर्शन करने के बालाजी, तो हमारे को कमरा रहने के लिए वो 2 दिन 3 दिन फ्री में दे दें, 12 हो गया। अरे वो तुमका तो धर्मशाला का रूल है, सभी से लेंगे किराया, तो वो नहीं, आप वो दान नहीं किया, वो दान नहीं किया, वो इन्वेस्ट किया है। हाँ, मतलब वो ये सोचते हैं हमने इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पे। वो दान नहीं किया। अगर आपको दान के साथ अटैचमेंट रह गई, तो वो कैसा दान? कोई दान नहीं। वो दान कैसा जिसमें अटैचमेंट रह गई? दान तो वो है जी, हाथ से किया तो इसको पता ना लगे। नहीं, पता भी लगता रहे, हो सकता प्रेरणा मिल जाए किसी को। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं, प्रेरणा मिल जाए। अब मैं जप कर रहा हूं, मुझे देख के आप लोगों को भी लगे कि यार जप करें, अब हम भी जप करें, वो भी दान है भाई। जो जप है ना, वो भी दान है, अपने समय का दान है, अपनी बुद्धि को उनके चरणों में लगाने का दान है। एक वो सीरियल आता था टीवी पे, वो हम लोग, उसमें दादी थी एक। वो क्या होता है, उसने व्रत रख लिया दादी ने, अब वो गालियां दे रही उसको, बहू को, कि देख ले वो खिचड़ी बन गई होगी, ये हो गया होगा, ये झाड़ू नहीं मारी, ये नहीं किया, साथ में माला फेर दी। माला तो कर में फिरे, मनवा फिरे
अच्छा गुरु जी, एक और बात पूछनी थी। जैसे हम कहीं बैठे हैं, कहीं कोई सत्संग चल रहा है, लेकिन क्योंकि अभी हम नए नए उसमें गए हैं, हमें नहीं समझ में आ रही, थोड़ी गूढ़ बातें हैं, नहीं समझ आ रही, लेकिन फिर भी हम बैठे तो रहते हैं कि हाँ भाई चलो हो रहा है, पर समझ कुछ नहीं आया। तो वो जो उस वक्त ग्रहण हुआ, क्या वो आत्मा ग्रहण करेगी? मतलब हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आत्मा ग्रहण कर रही है या नहीं कर रही? आत्मा को तो सब पता है पहले से, जी बुद्धि को समझना है। आत्मा सब जानती है। जो सत्संग वहां कर रहे हैं, जो वहां बोल रहे हैं, वो जो ज्ञान दे रहे हैं, वो आत्मा में पहले ही भगवान ने फीड करके भेज रखा है। किसी का जागृत है, किसी का नहीं। आत्मा तो हमारा ये सत्संग के विषय लिए है ना, भेज हाँ। कोई जागृत है कोई नहीं। आत्मा लेकिन जागृत है, सुसुप्त एक बात 99% लोग सिर्फ जबान से बोलते हैं, ज्ञान अपने लिए नहीं उतारते जीवन में। लेकिन एक विषय अभी भी बुद्धि में नहीं कर रहा। हाँ जी। ये जो कुमति और सुमति का जो विषय है, हम्म। ये प्रारब्ध, एक हम देखते हैं जैसे अमित भाई का कोई डिसीजन है, भाई का कोई डिसीजन है, हाँ जी। तो ये अलग अलग जो फैसले हैं, हाँ जी। बुद्धि जो ले रही है, हाँ। तो ये कैसे तय होता है कि एक इंसान कैसे लेके आया? ऐसा है जी, आपने बुद्धि को कितना ट्रेन किया हुआ है, किस दिशा में ट्रेन किया हुआ है? ये कौन डिसाइड करे? मैं हूँ। आपकी बुद्धि खुद आपको उस रास्ते पे ले जाने के लिए वो करेगी कि मैं इस रास्ते पे मुझे इस रास्ते पे जाना है, तुझे इस रास्ते पे चलना है, तो वो खुद से डिसाइड करेगी। आपको यहाँ से रोहतक जाना है, तो आपको कौन लेके जा रहा है? खुद ही तो लेके जा रहे हो। बुद्धि खुद से किस डायरेक्शन में जा रही है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब मैं भी बुद्धि है, हाँ मन जी। भी बुद्धि है। हाँ जी। तो फिर माया कहाँ से, माया कैसे कंट्रोल करती है सारी चीज को? माया कैसे कंट्रोल करती है? माया के तो खिलौने हैं ये। फिर वो तो बहुत बड़ी पावर है, फिर तो सारी इस जगह बिल्कुल हिले हुए हैं। आपके जो कर्म करते जाओगे, आप जब जाप करते जाओगे, तो माया पर उसका प्रकोप कौन हो जाएगा? माया बचती है, भगवान के नाम से बचती है माया। नहीं, वो तो समझ में आ गया, कोई सारी बात। मैं जैसे बता रहा था, एक रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, आप जा रहे हो, आपको कोई जरूरी काम भी नहीं है, और आप उसको छोड़ छाड़ के चले गए, उसकी सहायता करनी चाहिए। ये कह रहा है मैं क्यों पछड़े बढ़ूं, मेरा तो इतना नुकसान हो जाएगा, इसको काम नहीं है। एक बुद्धि ने कहा कि मैं पछड़े दूर निकल गया, दूसरी बुद्धि ने कहा कि नहीं, ये नहीं इंसान है, मैं। ये फैसला लेना, ये फैसला दो एक ही जगह से आई, दो एक ही तरह की मैन्युफैक्चरिंग है, सब कुछ एक है। ये अलग अलग दो फैसले कैसे, कौन तय करता है? ऐसा है जी, आत्मा ने कहा आपकी किसको उठाना है। आत्मा कहीं ना कहीं, हाँ, आत्मा कहती है ना, सत्कर्म के लिए भी तो बताया मैंने आपको, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना। तो ये प्रारब्ध से तय हो गया ना जी, हाँ जी। कि भाई आपको किस दिशा में जाना है। नहीं, आत्मा सबको सही रास्ता बताती है, ये तो बुद्धि है जो इधर उधर घुमाती है। नहीं, दो कंफ्यूजन आई ना। अब एक चीज बताओ, मुझे यहाँ जींद से मुझे किसी बंदे से मिलने, मान लो सीएम से मिलने चंडीगढ़ जाना है, सीएम ने 10 बजे का टाइम दिया हुआ है, मैं घर से अपने 5:30 बजे निकल लिया कि 3 घंटे का रास्ता, 8:30 बजे वहां पहुंच जाऊंगा, थोड़ा कुछ वो हो गया तो 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा, 10 बजे मैं उससे मिल लूंगा। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ पड़ा वो व्यक्ति है। अब आप प्रेफरेंस किसको दोगे कि आपको उससे सीएम से मिलना है? उस आदमी की जरूरत है उसमें भी, उसको हेल्प करनी जरूरी है। सेम तो बाद में मिलेगा, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। नहीं, सीएम से आपने अपनी नौकरी लगवानी है। कोई बड़ी बात नहीं, आप वो ज्यादा जरूरी, उसकी लाइफ ज्यादा जरूरी। यस, ये आत्मा डिसाइड कर। ये सारी बातें हाँ। जब अकेले बैठते हैं ना, बहुत सारे मन में ये सारे प्रश्न आते हैं, हाँ। मुझे पता क्या आ जाता है सारा कंक्लूजन। मैं मेरा व्यक्तिगत मुझे यूं लगता है कि अब
अब आपके सानिध्य में हम सारे बैठे, ये सारी पॉजिटिव चीजें ही करते हैं समाज में, हम तो करते हैं। मैं आपके पास आता हूँ, हम सारे आपके पास आते हैं, हम किसी और के पास क्यों नहीं जाते जो जो उल्टे काम कराता है, हम उसके पास क्यों नहीं जाते? मुझे लास्ट में यूँ लगता है कि परमात्मा ही तय करके भेजता है कि हमें आपके पास ही आना है, ये आत्मा यही अच्छे काम करेगी, ये कुछ ना कुछ प्रारब्ध से भी तय रहता है। ये प्रारब्ध से तय रहता है। ऐसा है ना, भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है कि मान लीजिए कोई अच्छे रास्ते पे चल रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अगले जन्म में वो शुरू से शुरू करेगा। अर्जुन ने पूछा शुरू से शुरू करेगा या बीच में से शुरू करेगा? जहां से छोटा। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने क्या कहा, वो अच्छे घर में पैदा होगा जहां पे धर्म का माहौल होगा, वो अपना रास्ता आगे बढ़ेगा। मान लीजिए इस जन्म में फिर मृत्यु हो जाती है उसकी मंजिल पे पहुंचने से पहले, अगले जन्म में वो फिर योग पथ पे चलेगा और तब तक चलता रहेगा, वो तब तक जन्म लेता रहेगा, तब तक अच्छे पथ पे चलता रहेगा जब तक वो अपनी मंजिल नहीं पा लेता। ठीक है, भगवान कृष्ण ने बड़े स्पष्ट से कहा है 9वें अध्याय में। अब वो कितना, एक ये बड़ी प्यारी बात है कि सुना दिया। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, हाँ, मैंने अपनी भड़ास निकाल ली। ये भड़ास कौन निकलवा रहा है? आत्मा तो नहीं निकलवा दी। मन, अहंकार, चित्त, बुद्धि सारी एक ही चीज है। तीन ही चीज है, देहात्मक बुद्धि, देह, आत्मा और बुद्धि। आत्मा तो आपके प्रिंट आउट निकालने लग रही है फटाफट फटाफट फटाफट। लेकिन हम उन प्रिंट आउट को पढ़ते हैं या ऐसे रख देते हैं? प्रिंट आउट पढ़ता कौन है? किसमें हिम्मत है? कौन पढ़ सकता अपने प्रिंट आउट निकाले हुए? ग्रुप चैट्स आती हैं और ये ज्ञान की बातें तो बहुत आती हैं, लेकिन हम उनको कितना पढ़ के कितना समझते हैं, कितना आत्मसात करते हैं, उसमें मैटर करता है। उसमें मैटर करता है, जिंदगी में कितना उतारते हो। अब ऐसे हमसे मिलने जाना है, एक्सीडेंट साइड में वापरा है। अब ये है भाई, अगर जो मेरे परिवार पर भी यकीन है मुझे नौकरी तो वैसे ही मिल जाएगी, आज मिलो ना मिलो, तो आप उसको केयर भी कर सकते हो, लेके चले जाओगे। क्योंकि ना भाई मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मैंने तो पहले नौकरी पहले मरो जियो कुछ मैंने क्या मिला। अगर जो आपको भगवान पे विश्वास यकीन है फिर तो कहोगे हाँ भाई आज नहीं मिलेगी नौकरी। भगवान पे विश्वास करता कौन है? वही तो कह रहा हूँ। भगवान पे विश्वास है किसको? भगवान पे विश्वास करके उन्हें छोड़ के दो जी। क्या चीज? दूसरा स्वरूप भगवान ऐसा है, भगवान ने उसी टाइम क्यों करवाया एक्सीडेंट? जिस वक्त आप वहां से गुजर रहे थे, जिस वक्त वहां से गुजर रहे थे, तो भगवान तो हर क्षण परीक्षा लेते हैं आपकी। आप गुजर रहे हो वहां से, तो आप पहले गुजर रहे तो आपको तो क्या बनता है? उसके बाद जो पीछे आएंगे वो दीक्षा आपको भगवान बचाना होगा। माँ, हाँ हाँ, हम लोग ना, मैं बचपन से अब तक ना, जब 3 साल पहले 4 साल पहले जब मैंने सुंदरकांड पढ़ना शुरू किया, उससे पहले मैं सोचता को राक्षस समझता था कि मुंह फाड़ती चली जा रही है, ये करती जा रही है, वो करती जा रही है। जब वो सुंदरकांड पढ़ना शुरू किया ना, तो उसमें भेजा कि सुरसा को उन्होंने भेजा, देवताओं ने भेजा उसकी हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। अच्छा, वो जब वो ये इसके लिए फोटो निकाल रहा था सुंदरकांड के लिए, फोटो निकाल रहा, फोटो निकालते हुए तब वहां पे इनका एक नया नाम पता लगा, सुरसा का लिखा हुआ। पढ़ा नहीं है तुम, पढ़ते नहीं हो। वही कह रहे हैं ना, प्रिंट आउट रख देते हैं। ये पता है सुमिता का क्या हाल है? वो ना एक बार वो इसके हलवाई की दुकान पे ना उसका लड़का बैठा हुआ था, कहते कि ना ये रसगुल्ले देखे तो मन नहीं करता कि खाने का, तो कहते पिताजी गिन के जाते हैं, कहते फिर तू क्या करता है? चाट चाट के रख देता हूँ। देख के रास्ता अंदर चला ही गया। पनीर तो नहीं गया।
तो ये 11 जन्म लग जाएंगे ना, चढ़ते भगवान के शरण पढ़ते पढ़ते 30 साल लग जाएंगे। तो अब जैसे राक्षसी है सिंगिका, या त्रिजटा उसकी बेटी है, विभीषण की बेटी है। पता ही नहीं भाई त्रिजटा विभीषण की बेटी थी। अब ये उसमें पता लग रहा है तुम्हें वाल्मीकि रामायण में। इसके साथ एक लाइन आती है गुरुजी, सुरसा राम आईने के माता। नहीं, भूल गई मैं, नहीं भूल गई। सुंदरकांड दे दे भाई, वो रखा था लाल लाल किताब पे। रामचरण रति निपुण विवेका, ये सुरसा की सुरसा नहीं, एंट्री के साथ ही आती है ये। ये उसमें है जी, त्रिजटा के लिए। हाँ, त्रिष्टा नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका। क्लियर। उसका बाप भी राम को जप रहा है, बेटी भी राम को जप रही है, इसलिए त्रिजटा उसको समझा रही है सीता को कि तू आत्मदाह मत कर। तो बाकी सबको भी कहती है कि मैंने हाँ, ऐसा सपना देखा है। और हनुमान जी सोचते सपना देख के, जब उसने कहा ना कि लंका में आग लगी हुई है, हनुमान जी सोचते एक बंदर आया उसने लंका में आग लगा दी। हनुमान जी सोचे कि यार मैं लंका में आग किस तरह लगा दूंगा सारी लंका में। तो फिर जब हनुमान जी की पूंछ पे वो तेल और वो लपेटने के लिए उसने कहा रावण ने, तो उस वक्त हनुमान जी ने कहा था, कहता ओहो सरस्वती ना यहाँ पे मेरी वो हुई वही सहाय शारद अभी, ये लाइन आती है। तो हाँ, कि सरस्वती माता ने इसके रावण के मुंह से कहलवा दिया कि लंका किस तरह जलेगी। अब मुझे पता लग गया सिस्टम को लंका कैसे जलानी है। हर एक लाइन जितनी लिखी हुई ना इसमें, भगवान की प्रेरणा से था। सब डीप मीनिंग है। हरि प्रेरित ही अवसर चली मृत, 49 मृत बता दो कौन कौन सी है। बताए तो तुझे, मैं बताया बताया 7 लोगों की 7 इसीलिए हवाएं। याद रहते हैं। 7 लोक की 7 हवाएं। एक गर्म हवा है, एक सूखी हवा है, एक ठंडी हवा है, एक प्राण वायु है, एक अपान वायु है। इस तरह से 7 वायु हैं। हर एक लोक की 7 वायु और 49 की 49 हवा। हनुमान जी जब आग लगाने लगे तो हो गई ताकि भड़क जाए आग अच्छी तरह। हनुमान जी ने पूरे उसके अंदर कहीं भी अपना वो नहीं लिया क्रेडिट, उन्होंने खुद से नहीं लिया। वो कहते भगवान कहते कि ना भाई तू लंका जलाया है, वहां पे ये कराए वो कराए। कहते मैं क्या, मैं तो बंदर हूँ, एक पेड़ से दूसरे, एक डाल से दूसरे डाल कूदने वाला। कहते मुझे कौन सी शाबाशी है, ये जो कुछ किया आपने किया है, मजे मेरे ले रहे हो। वो ये भी तो था कि भाई वो जब उसका सुंदरकांड का पाठ लिखा तो उसके बाद हनुमान जी की प्रशंसा लिखी गई, तो ये पहुंच गए हनुमान जी ने कहा भाई मैं तो फाड़ूंगा। हाँ मैं फाड़ूंगा इसको। हनुमान जी अड़ गए थे, हनुमान जी तो जला देते इसको सुंदरकांड को। कहते मेरे राम की कीर्ति होनी चाहिए थी इसमें, रामचरितमानस में। कहते मेरी गाथा क्यों लिख दी इसमें बीच में। तो हनुमान भगवान प्रकट हुए, भगवान बोले कहते जहां मेरे भक्त की कीर्ति होती है ना वो मुझे सबसे प्रिय है, और ये पंचम सोपान मेरा सबसे प्रिय होगा। सुंदरकांड के पाठ बहुत ज्यादा होते हैं। एक बार ना मानस के हंस जरूर पढ़ना भाई, वो जरूर पढ़ो, हर किसी को पढ़नी चाहिए। तुलसीदास की जीवनी है, बहुत प्यारी लिखी हुई है। मतलब वो मुझे लगता है किसी इंसान की लिखी हुई है, बहुत ही शानदार है। उसका मास पारायण कर लो, पेज बांट लो कि कितने 300 पेज है, रोज के 10 पेज पढ़ने हैं, 1 महीने में फिनिश करने हैं। अपनी भाषा में आ जाता है ना, कहीं कई चीजें समझ नहीं आती। आ जाएंगे वो, 1-2 बार पढ़ोगे। ये भी तो आने लगी, ये तो अवधि में है। बचपन से पढ़ रहे हैं। शुरू के कुछ पेज नहीं आपके इसमें।
हाँ उल्टा पुल्टा तो शुरू लगता के है ना, वो उसमें गड़बड़ हो जाती है। बैकग्राउंड में चलती है ना। वो आगे पीछे ऐसे चल रही है तो कंफ्यूजन क्यों स्वर करे तो बड़े चाट चाट के पढ़ ली थी, वो भी तो आगे पीछे थी। यही कह रहा था सर, फिर तो अब आगे हिंदी में थी ना। हिंदी में तो फिर क्या होगा? नहीं बहाने देखो आगे से आगे तैयार है, और ना वहां बच्चों के हाथ तोड़ देती है। मतलब इसमें पहले स्कूल में भी इसका ये हाल था। वो रजत पता है क्या करता था, कहता जी सबसे सबसे ज्यादा मारनी पीटने वाली मैडम थी ये, उसमें डीएवी स्कूल में। रजत इसका स्टूडेंट था, रजत जो अपने डेंटिस्ट अपने पास है। कहते वो कहते सबसे ज्यादा पीटने वाली मैडम थी जी। हाँ जी, होती है, अपने कौन देखेगा रिकॉर्डिंग। देखना भी मेरे पर मैं रक्षा मारे और दो क्या फर्क है? हाँ 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 भाई, हाँ 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 हाँ, स्तुति के साथ का। तो जी बुद्धि कंट्रोल कर लो, कर्म कंट्रोल हो जाएंगे। कर्म कंट्रोल करोगे हो जाएंगे, प्रारब्ध अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि 30 मार्च का टाइम आ गया, 30 मार्च 2025 का। हाँ जी, 3 महीने रह गए हैं। गुरुजी अभी रखना दे हाँ 3 महीने तो बता रहे हैं जी, प्रत्येक क्षण में हो जाएगी जिसको ना हो। बिल्कुल। इसी का ही विचार के आगे की है। चलिए फिनिश करें। नारायण।